हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम अनाउंस कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा यानी फर्स्ट एजुकेशन यात्रा इन इंडिया। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यह हमारे देश के इतिहास की पहली एजुकेशन यात्रा है। बिकॉज आज तक आपने जितनी भी यात्राएं देखी हैं या सुनी हैं, वो या तो कोई धार्मिक यात्रा रही है या कोई पॉलिटिकल यात्रा रही है या ऐसी यात्रा रही है जब हमारे देश के प्लेयर्स इंटरनेशनल गेम्स जैसे एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं, तो उनके सम्मान में हम देश के गांव और शहरों में रोड शो करते हैं, यात्राएं करते हैं। लेकिन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में यह पहली यात्रा होने जा रही है जो स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। अब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यही मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम सब अच्छे से जानते हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट और जेईई मेंस में 100% पेपर एनसीईआरटी से आता है। और अगर हम बात करें हायर लेवल एग्जाम्स की, जैसे यूपीएससी, आपने आईएएस और आईपीएस के इंटरव्यू में सुना होगा कि अगर आपको यूपीएससी टॉप करना है तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े, अच्छे से एग्जाम क्रैक करें, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनके हमारे देश की, गरीबों की और समाज की सेवा करें और पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएं। तो ये मोटो है इस यात्रा का। अब ये यात्रा कब होगी, कहां होगी और कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले आप मेरे पीछे ये एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा का लोगो देख रहे हैं। ये लोगो जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जो इस एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे, उनको एक टी शर्ट मिलेगी, उस टी शर्ट पे ये लोगो बना रहेगा। इसके अलावा जो हमारे बैनर होंगे या सोशल मीडिया पे जो भी हम कैंपेन चलाएंगे, उन कैंपेन में भी ये एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा का लोगो आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि आपको ये एजुकेशन यात्रा क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों कोटा पूरी दुनिया में एजुकेशन सिटी के नाम से फेमस है। तो सबसे पहले देखें, ये एजुकेशन यात्रा कोटा की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रही है और ना कि ओनली कोटा की हिस्ट्री में बल्कि इंडिया में ही पहली बार होने जा रही है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की इतिहास को उठा करके देखें या आज प्रेजेंट टाइम की भी बात करें, ऐसी एजुकेशन यात्रा ना तो कहीं हुई है और ना प्रेजेंट टाइम पे कहीं पे हो रही है। तो ये वर्ल्ड के में भी पहली बार हो रहा है, एजुकेशन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोटा ना कि ओनली डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करने के लिए फेमस है, बल्कि यहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए सेमिनार्स किए जाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और पहली बार जो एजुकेशन यात्रा आपके सामने होने जा रही है वो आप देख ही रहे हैं। और सबसे खास पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्यों आपको ये एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा ज्वाइन करना चाहिए। देखो, अगर ये यात्रा सक्सेसफुल हम करा लेते हैं तो इसका पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जो बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उनके लिए एजुकेशन यात्राएं की जाती है। तो इससे पूरी दुनिया में हमारे देश का भी मान सम्मान होगा, एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। मैं यहां पे कहूंगा ना कि ओनली कोटा का नाम होगा, कोटा का तो नाम होगा ही होगा, इसके साथ हमारे पूरे देश का नाम होगा। तो इस एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा पे हम हर एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए, हर भारतवासी को इसको सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कब होगी और कहां होगी। तो देखो भाई, ये हो रही है कल, यानी 19 फेब को संडे का दिन है। आप सब की छुट्टी रहेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे यात्रा शुरू होगी और पूरे कोटा में ये पैदल यात्रा होने जा रही है और शाम के 7 बजे तक ये यात्रा चलेगी। स्टार्ट कहां से हो रही है? बीवाइज क्लासेस कुन्हाड़ी से स्टार्ट होगी। ये अगर आपको, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, ज्ञानोदय टावर अपोजिट लैंडमार्क गेट नंबर 1। ये बीवाइज क्लासेस का ऑफिशियल बीवाइज क्लासेस का एड्रेस है। तो यहां से स्टार्ट होके ये विज्ञान नगर में पीवीआर मॉल तक जाएगी। अब इसका पूरा जो मैप है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा
उसकी डिटेल भी आपको दे दी जाएगी, आगे सारा डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद देखो ये इसका रूट मैप है, बीवाइज क्लासेस कुल्हाड़ी से स्टार्ट होगी, फिर ये लैंडमार्क के अंदर से होते हुए जाएगी और लैंडमार्क से फिर ये जाएगी नाकाचुंगी, नाकाचुंगी से हम जाएंगे आगे दशहरा मैदान होते हुए सीएडी सर्किल तक, फिर सीएडी सर्किल से ये आगे की यात्रा जो है यहां पे इधर दिखा गया, सीएडी सर्किल से हम जाएंगे जवाहर नगर, पेट्रोल पंप के सामने से होते हुए लिट्टी चौका, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए तलवंडी सर्किल जाएंगे, तलवंडी सर्किल से फिर आगे हम बढ़ेंगे महावीर नगर की तरफ, आइनॉक्स के सामने से होते हुए फिर जो नारकोटिक्स रोड है वहां से एलन की साकार बिल्डिंग है वहां से होते हुए हम सिटी मॉल जाएंगे, फिर सिटी मॉल से रेजोनेंस की जो बिल्डिंग है उसके पीछे से होते हुए बंसल क्लासेस से फिर इधर वाइब्रेंट आकाश की तरफ आकर के फाइनली पीवीआर मॉल पे ये यात्रा एंड होगी। तो ये पूरी यात्रा है, इसमें पूरा अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है। ठीक, इसके बारे में अब देखो यहां से आप है ना ये स्कैन भी कर सकते हैं, कोड स्कैन करके आप पूरा जो रूट मैप है वो समझ सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट अगर हम देखें भाई इसमें रजिस्टर आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। रजिस्टर करने का मेथड क्या है, देखो आप रजिस्टर जरूर करें। रजिस्टर करने का बेनिफिट क्या है, इसके लिए हम आपके लिए अच्छे से अरेंजमेंट कर पाएंगे क्योंकि हमने आपके नाश्ते के लिए सुविधा करनी है, पानी के लिए सुविधा करनी है और अदर भी जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है उस पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के बेसिस पे ही हम कर पाएंगे। अब इस यात्रा के लिए आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा दिखेगा रजिस्टर फॉर एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा, उसके सामने एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा, उसको आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें आएगा आपका मेल आईडी, फिर उसके बाद आपका फुल नेम, नेक्स्ट है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023, 24 या 25, और इसके अलावा अगर आप नीट की बजाय अदर एग्जाम जैसे जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस या ओलंपियाड वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अदर एग्जाम पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है वेयर डू यू स्टडी, अगर आप बीवाइज क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, बीवाइज क्लासेस के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है, और अगर आप किसी अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप इस थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये बीवाइज क्लासेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा में ओनली बीवाइज क्लासेस स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं भाई, आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि ये यात्रा ओनली बीवाइज क्लासेस की नहीं है, ओनली कोटा की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश की है। इस यात्रा को हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है ताकि पूरे देश में हमारे पूरे देश का पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़े, लोग हमारे देश को एप्रिशिएट करें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन यात्रा की जा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। तो इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा जितना ज्यादा आप इसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद वेयर डू यू लिव, अगर आप कोटा में रहते हैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप कोटा से बाहर हैं, अपने गांव में रहते हैं, कहीं भी अदर सिटी में रहते हैं तो सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स कोटा के हैं या जो भी कोटा से है पार्टिसिपेट इस यात्रा में कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अपने कोटा का एड्रेस लिखेंगे, जैसे जवाहर नगर, इंदिरा विहार, राजीव गांधी नगर, विज्ञान नगर या लैंडमार्क सिटी, जहां पे भी आप रहते हैं लिख देंगे। और जो कोटा के नहीं है वो यहां पे सिर्फ एनए लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद यू वांट टू रजिस्टर फॉर एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा एज पार्टिसिपेंट और सपोर्टर। देखो पार्टिसिपेंट वो है जो इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे, तो उनको क्या करना है, बीवाइज क्लासेस कुल्हाड़ी में आकर के ऑफलाइन भी रजिस्टर करना है। आपको एक टी शर्ट दी जाएगी, उस टी शर्ट को आप पहनेंगे, उस पर लिखा होगा एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा, और उस यात्रा में आप मेरे साथ साथ चलेंगे। अब आपको ऑफलाइन रजिस्टर क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि जो भी साथी इस यात्रा में साथ चलेंगे उनके लिए हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। पानी पीने का अरेंजमेंट किया जाएगा, नाश्ते का अरेंजमेंट किया जाएगा, अदर फ्रूट्स वगैरह उनके लिए रखे जाएंगे, और भी फैसिलिटी हम सारी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप ऑफलाइन आकर के रजिस्टर जरूर कराएं ताकि हम आपके लिए पूरा अरेंजमेंट रखें। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सपोर्टर। सपोर्ट कोई भी कर सकता है, मतलब जो स्टूडेंट है वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या किसी अदर फील्ड से हैं। जो भी भारतवासी इस यात्रा से पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में फेमस करना चाहता है तो वो इस यात्रा को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है भाई, ये हमारी जो वीडियो है
आप इस वीडियो को शेयर करेंगे या हमारी पोस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, जो भी पोस्ट है या इस यात्रा का फोटो का हम एक गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे देंगे, उसमें ना हमने फोटोज बना रखे, जो भी फोटो आपको पसंद आए वो फोटो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं या आप ये वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक, तो उसका जो भी आप पोस्ट शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, जहां पे भी आप शेयर करेंगे उसका आपको लिंक कॉपी कर लेना है। उस लिंक का क्या करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आपको पहले तो एज ए सपोर्टर क्लिक करना है, फिर इस वीडियो को, अदर पोस्ट को या फोटोज को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं भाई, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपसे वो फोटो डाउनलोड ना हो तो ये बीवाइज क्लासेस का यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे या आप बीवाइज क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फेसबुक पेज से या ट्विटर पेज से, जहां से भी आपको इजीली अवेलेबल हो, तो वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी पोस्ट शेयर कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहां पे आप अपना नंबर फिलअप कर देंगे और अगर आप बीवाइज क्लासेस के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो यहां पे अपने बीवाइज क्लासेस के रजिस्टर्ड मेल आईडी आप यहां पे फिलअप कर देंगे। जैसे जो स्टूडेंट भाई ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन कर रखा बीवाइज क्लासेस को, वो अपनी वो रजिस्टर आईडी रजिस्टर कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बीवाइज क्लासेस के फ्री कोर्सेज को फॉलो करते हैं, वो भी यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो आप बीवाइज ऐप पे या bwise-classes.com पे आप यूज करते हैं वही आपको रखनी है। और ऊपर का मेल और नीचे वाली मेल आईडी अगर आपकी सेम है तो सेम ही रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो आपने पोस्ट शेयर की है उसका लिंक आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे उस लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा को सपोर्ट करना है। अब मैं एक बात बोलता हूं, आप एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा को सपोर्ट करें, हम आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा स्टूडेंट्स इसको सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे कैसे जुड़ेंगे भाई, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और जितना ज्यादा आप शेयर कर देंगे उतना ही सपोर्ट आपको बाद में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसमें मैं एक वीडियो भी बना दूंगा और जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, वहां भी आपके सामने लिखा आ जाएगा। तो फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद आप सबमिट कर दे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सपोर्ट कैसे होने वाला है। तो ये था हमारा गूगल फॉर्म, इसको आपको जरूर रजिस्टर करना है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, जो अपने एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा का। अब देखो ये तो मेन पॉइंट सारा लगभग हो गया कवर। तो इस यात्रा को हमें बड़े ही पीसफुल वे में कंप्लीट करना है, पूरा अच्छे से संपन्न करना है, सबको अपना सहयोग देना है। और इस यात्रा में हमने ना कोई लाउड स्पीकर रखा है, ना कोई बैंड बाजा रखा है, बिकॉज ये एजुकेशनल यात्रा है। और एजुकेशन को हम जितना साइलेंटली प्रमोट करेंगे, जितना हम साइलेंटली लोगों को बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उतना ही अच्छा मैसेज हमारा जाएगा। तो इसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ये यात्रा निकाली जाएगी और आपके सहयोग से निकाली जाएगी, कोटा के लोगों के सहयोग से निकाली जाएगी, कोटा के प्रशासन के सहयोग से निकाली जाएगी। और इसमें सबसे पहले मैं कोटा के प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बिना किसी हिचक के, बिना किसी रुकावट के हमें पूरा सहयोग किया है। कोटा के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने पूरा सहयोग इसमें हमें किया है और उन्होंने बोला है आप अच्छा काम कर रहे हो कि एनसीईआरटी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, हम आपका सहयोग देंगे। और कोटा के लोग भी जिनसे मैं मिल रहा हूं, जिनका मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूं, वो भी पूरा बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जैसा कोटा को एजुकेशन सिटी कोटा के लोगों ने बनाया है, वैसे ही अब कोटा को हमने पूरी दुनिया में फेमस करना है। इस एजुकेशन यात्रा को पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमारा देश ऐसा देश है जो हमेशा शिक्षा पे फोकस करता है, लोगों को पढ़ाने पे फोकस करता है। तो इस यात्रा को हमें सक्सेसफुल बनाना है, कोटा का नाम चमकाना है, हमारे देश का नाम चमकाना है, हमारे बच्चों को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस बनाना है और पूरी दुनिया में इन बच्चों का झंडा लहराना है। और मेरा सपना है, हम सबका सपना है कि 2040 से पहले हमें हमारे देश में एक नोबेल प्राइज एजुकेशन में लेके आना है, चाहे वो नोबेल प्राइज हमारे देश के लिए मेडिकल में आए या हमारे लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स किसी भी पार्ट में आए। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है, वो अदर वे में आ जाएगा। लेकिन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिलता है। हम डेफिनेटली 2040 से पहले नोबेल प्राइज लेके आएंगे और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा में अपना सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, वो ऑफलाइन आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ चलेंगे, अगर पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन आके सपोर्ट करें।
और जो कोटा के लोग सपोर्ट करेंगे उनको मैं पहले ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा कोटा के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमेशा एजुकेशन को प्रमोट किया है, एजुकेशन में जो भी लोग काम करते हैं उनका साथ दिया। मेरा तो पूरा साथ दिया पिछले 8 साल से। मैं कोटा में ही पढ़ा हूं 3 साल और कोटा में ही 8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कोटा के लोगों का तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। कितना धन्यवाद करूं, जितना भी धन्यवाद मैं कर दूं उतना ही कम है। तो कोटा के लोगों का हमेशा धन्यवाद है, कोटा के प्रशासन का धन्यवाद है, और सब बच्चों का, सब पेरेंट्स का जो एनसीईआरटी पढ़ो यात्रा को या एजुकेशन के किसी भी इवेंट को सपोर्ट करते हैं, उन सबका धन्यवाद मैं करता हूं। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं बीवाइज क्लासेस का नंबर यहां पे लिख देता हूं, उस पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं हो पाए, कॉल पे बात ना हो पाए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे, हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। बट मैं फिर लास्ट में बोलूंगा, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा पूरी एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।